हेलो दोस्तों, बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर 7 रिलीज हो चुका है और इस चैप्टर में हम बोरुटो वर्सेस मित्सुकी के फाइट के कंक्लूजन को देखेंगे। और अगर तुमने अभी तक इस फाइट के पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लो। Boruto, do it again. इस चैप्टर की शुरुआत ही मित्सुकी के यादों से होती है, जो बोलता है, मैं ही वो चांद हूँ जो अंधेरे में जलता है, लेकिन किसी और चांद की तरह मैं खुद से रोशनी नहीं दे सकता, इसलिए मुझे सूरज की जरूरत है जो मुझे रोशनी देगा और तभी मैं अंधेरे में भी ब्राइटली जल पाऊंगा। सारी लाइफ ही मैं अपने इसी आइडिया के साथ जीता आ रहा हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे ये समझ आ रहा है। कावाकी। इसके बाद हम प्रेजेंट में मित्सुकी वर्सेस बोरुटो के फाइट में आते हैं, जहां मित्सुकी फुल स्पीड के साथ सेज मोड में बोरुटो की तरफ चार्ज करता है, जिसके काउंटर में बोरुटो भी अपने शुरिकेन्स को मित्सुकी की तरफ फेंकता है। मगर नारुतो में आखिर शुरिकेन्स कब किसको इंजोर कर पाए हैं, जिनको मित्सुकी अपने स्नेक से आराम से डॉज कर देता है और बोरुटो पे भी इन्हीं बहुत सारे स्नेक्स के साथ अटैक कर देता है, जिसे बोरुटो आसानी से फ्लाइंग राइजिन यूज करके डॉज कर देता है। जैसे मिनाटो अपने मार्कर्स को यूज करके टेलीपोर्ट करता था, वैसे ही बोरुटो ने अपने सारे बिलोंगिंग्स को मार्कर्स में बदल दिया है, जैसे कि उसका शुरिकेन स्वॉर्ड। और इसी फाइट के बीच बोरुटो मित्सुकी से पूछता है, कावाकी के साथ क्या हुआ? मुझे लगा था मेरे पीछे वही आएगा। बोरुटो, तुझे कावाकी के बारे में सोचना नहीं चाहिए क्योंकि मैं तेरा ओपोनेंट हूँ। जब शिकामारु बोरुटो को बोलता है कि मित्सुकी ने अपने स्नेक्स के पॉइजन से कावाकी को नॉकआउट कर दिया है और वही सेम चीज वो बोरुटो के साथ भी करना चाहता है ताकि वो अपना उत्सुत्सुकी फॉर्म यूज ना कर पाए। जब मित्सुकी आगे बोलता है, मैं तुम्हारे पावर्स को समझता हूँ, अपने लिमिट्स को ब्रेक करना एक क्रेजी बात है, मुझे यकीन है कावाकी भी अभी मुझसे राइवल नहीं कर पाएगा। और हाँ, शायद ये बोल के मित्सुकी ने बहुत बड़ा फेंक दिया है, भले ही इसमें मेरा जान ही क्यों न चला जाए, फिर भी मैं तुझे कावाकी को मारने नहीं दूंगा। बस बहुत हुआ, कावाकी कभी मेरा राइवल नहीं होगा और आखिर में तुम दोनों सेम हो। ये एक मीनिंगलेस फाइट है जिसपे मित्सुकी बोरुटो की एक ना सुन के उस पे अपनी पूरी ताकत से हमला करने लगता है और अपने अंदर से बहुत सारे स्नेक्स के क्लोन बना के बोरुटो पे छोड़ देता है, जिसे बोरुटो डॉज तो कर देता है मगर मित्सुकी के अटैक से चारों तरफ तबाही मच जाती है। और आखिरकार इसके जवाब में बोरुटो अपने स्वॉर्ड पे लाइटनिंग का यूज करते हुए एक के बाद एक मित्सुकी के सारे क्लोन्स को एफर्टलेसली काट देता है और आखिर में मित्सुकी बोरुटो को एक बार में ही फिनिश करने के लिए उसके लाइटनिंग स्नेक का इस्तेमाल करके एक बहुत पावरफुल अटैक कर देता है। मगर इस अटैक को भी बोरुटो अपने खुद के लाइटनिंग अटैक से काउंटर करता है और इन दोनों अटैक्स के टकराने से बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसी के आफ्टर इफेक्ट के स्मोक का फायदा उठा के बोरुटो अपने स्वॉर्ड को एकदम मित्सुकी के गले के पास लाके रोक देता है। तू बस देर कर रहा है बोरुटो, मुझे मारना है तो मार दे। तुम मुझे मारना चाहते थे, शायद अब नहीं। मुझे पता है ये फ्रस्ट्रेटेड है, तू आखिर कहना क्या चाहता है? ये सब तुम्हारे बिलीफ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये कावाकी है जो तुम्हें शाइन करने में मदद करता है, लेकिन क्या तुम खुद से शाइन नहीं कर सकते? तुम डीप डाउन यही फील करते हो, क्यों है ना? तू कुछ नहीं जानता बोरुटो, तू बस एक नोबडी है जो सोचता है वो सब कुछ जानता है। मुझे समझ आता है, एटलीस्ट मुझे पता है कि तुम्हें एक सन चाहिए, सो अब से मैं तुम्हारा सन हूँ। जो सुन के मित्सुकी अनईजी फील करता है और बोरुटो को एक बड़े स्नेक से जकड़ लेता है, लेकिन बोरुटो कुछ नहीं करता, वो बस शांत होकर खड़ा है। जबकि मित्सुकी बोरुटो की बात सुन के बहुत ज्यादा अनईजी हो गया है और उसे समझ नहीं आता है कि बोरुटो के इस बात के जवाब में उसे क्या कहना चाहिए। जो देख के बोरुटो बोलता है कि मित्सुकी डिफेंसिव हो गया है और अंदर से उसे भी ऑलरेडी पता है कि कावाकी उसका सन नहीं है, उसने कभी भी मित्सुकी के ऊपर शाइन नहीं किया है और ये फ्रस्ट्रेटिंग होने के बावजूद सच है। जो सुन के मित्सुकी अपने स्नेक्स को वापस बुला लेता है और बोरुटो से पूछता है वो आखिर कौन है? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मित्सुकी, मुझे कावाकी को मारने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे सबको मिलकर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जब भी दोनों भाई के बीच कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसे सॉल्व करने का रास्ता भी होता है। लेकिन फिर बोरुटो, क्यों आखिर तूने 7th होकागे को मारा है? जब बोरुटो सबको रिवील करता है कि नारुतो और उसकी माँ अभी भी जिंदा है, जो सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। तुम आखिर हो कौन बोरुटो? जब बोरुटो मित्सुकी को ये बोलता है कि जब भी उसे बोरुटो की जरूरत पड़ेगी वो वही होगा। और तभी दूसरी तरफ कावाकी मित्सुकी को गाली देते हुए एइडा के पास पहुंचता है और उसे मित्सुकी के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछता है। इसके बाद फोकस फिर से बोरुटो पे आता है जब वो शिकामारु को सारी चीजें एक्सप्लेन करता है और एइडा के ओमनीपोटेंस के एबिलिटी के बारे में सब कुछ बताता है कि कावाकी ने कैसे सारे फैक्ट्स को ही डिस्टॉर्ट कर दिया है और इसे रिवर्स करने का भी कोई तरीका नहीं है क्योंकि सारी मेमोरी सभी के लिए रियल है। लेकिन अगर वो ऐसा कर भी सकते तो बोरुटो और कावाकी का फाइट फिर भी चलता रहता। जब शिकामारु बोरुटो का सारा बात सुनने के बाद उसे इनोसेंट मान के उसे बैकग्राउंड से हेल्प करने में राजी हो जाता है। और वही दूसरी तरफ इस सीरीज का मेन विलेन डिवाइन ट्री जुड़ा इस वर्ल्ड के बारे में नॉलेज गैदर करने के लिए बहुत सारे बुक्स पढ़ रहा है, लेकिन जितना वो पढ़ता जाता है उसके मन में उतने ही क्वेश्चंस आते हैं। नॉलेज सिर्फ हमारे खुद के इग्नोरेंस को दिखाता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी बुक में वो आंसर नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगा नारुतो उज़ुमाकी?